प्रिय मित्रों, आज मैं जिस अध्यात्म की बात करूंगा वह हर भारतीय को पता होना चाहिए। हर भारतीय को अपने भारतीय दर्शन के बारे में कुछ ना कुछ अंदाजा तो होना ही चाहिए। आखिरकार वो हमारे पिछले 10,000 साल के पूर्वजों के विचार हैं, उद्गार हैं, शिक्षाएं हैं, उनका एनालिसिस है, उनके इंटरप्रिटेशंस हैं। जो मुख्य भारतीय दर्शन हैं उनको हम इस तरह से क्लासिफाई करते हैं। पहला आता है जैमिनी की पूर्व मीमांसा। जैमिनी ऋषि हैं और उनके द्वारा रचित मीमांसा जो है, जिसको पूर्व मीमांसा कहा जा सकता है, वह। उसके बाद आती है कणाद का वैशेषिक दर्शन। कणाद भी एक मुनि थे जिन्होंने एक दर्शन की रचना की और जिस दर्शन का नाम है वैशेषिक। फिर पतंजलि आए, महान ऋषि, और उन्होंने योग दर्शन की रचना की जो आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तदुपरांत गौतम ऋषि आए जिनका न्याय दर्शन आज हर भारतीय को कुछ ना कुछ तो उसके अंशों की याद रहती है। फिर आता है कपिल का सांख्य दर्शन, जो उन्होंने बीकानेर की पुण्य धरती पर लिखा, और मुख्यतः यह सांख्य दर्शन ही है जिसका श्री कृष्ण ने गीता में विश्लेषण किया। उसके बाद आता है बादरायण ऋषि थे और उनका लिखा हुआ वेदांत दर्शन, या दूसरे शब्दों में मैं ये कहूँ कि बादरायण ऋषि जो वेदांत दर्शन के प्रवर्तक थे, वेदांत वेदांत वेद का अंतिम भाग, सो बादरायण द्वारा रचित वेदांत बाद में बहुत और अत्यधिक प्रचलित हुआ। इस सब को हम कहते हैं षट दर्शन। यह सारे षट दर्शन एक ही ग्रुप में डिस्कस किए जाते हैं, माने जाते हैं। इसके अलावा 5 दर्शन और हैं। यह दर्शन भी पूर्णतः मूलतः भारतीय ही हैं, हमारे ही हैं, लेकिन इनको हमने संप्रदायों के विभाग में रखा, क्योंकि इन दर्शनों को मानने वाले कालांतर में जाके संप्रदायों में विभाजित हो गए। षट दर्शन को मानने वाले वो सभी को मानते रहे, उन्होंने किसी दर्शन को जुठलाया नहीं। उन्होंने ये 5 दर्शन जो है इनको भी नहीं जुठलाया, लेकिन इन 5 दर्शनों के लोग जो है किसी न किसी समय में वो भारतीय मूल विचार से अलग नहीं हुए। उन्होंने अलग कोई धर्म या रिलीजन नहीं बनाया, लेकिन वो एक संप्रदाय के रूप में गठित जरूर हो गए। संप्रदाय
एक जिसे हम कह सकते हैं जाति विशेष के रूप में वो संगठित हो गए। यानी कि उन्होंने अपना एक अलग डिसिप्लिन बनाया विदिन भारतीय दर्शनों के द्वारा। भारतीय दर्शनों से अलग नहीं हुए, उनको उन्होंने छोड़ा नहीं, उनको अपने में समाहित रखा, लेकिन उन्होंने अपना एक अलग तरीके से, अपना एक अलग से संप्रदाय बनाने का प्रयत्न किया। ये थे जैन। महावीर प्रवर्तक थे इसके। वैसे जैन बहुत पुराना इतिहास है, बहुत मोहनजोदड़ो हड़प्पा से इसका इतिहास है, लेकिन जैन एक संप्रदाय की तरह है। वो भारतीय ही रहा, वो हिंदू ही रहा, हिंदू से अलग नहीं हुआ, हिंदू के अंदर ही एक संप्रदाय के रूप में वो अपना अस्तित्व बनाए रखा। दूसरा था बौद्ध, तीसरा आजीविक, चौथा अज्ञान और पांचवा चार्वाक। इन 5 सिद्धांतों ने अपने जीवन की, रहने की, सोच की, विचार की व्यवस्था को, उन 6 दर्शनों को नकारा नहीं, लेकिन अपनी अपनी एक व्यवस्था बनाई जो कभी चली, कभी मिटी, फिर वापस आई। हाँ, बुद्ध और जैन एक बहुत ही व्यापक रूप में हमारे यहाँ संवर्धित हुए एज ए हिंदू का ही पार्ट, यानी कि सनातन का ही पार्ट, भारतीय दर्शनों का ही एक हिस्सा। लेकिन एक षट दर्शन कहलाया और दूसरा आप पंचदर्शन कह दीजिए या संप्रदाय दर्शन कह दीजिए। तो ये हमारे यहाँ पनपे। इन सब रचनाओं में इनके अपने बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ हैं, सुंदर सुंदर फिलॉसफीज हैं। यानी कि ये 11 फिलॉसफीज, ये 11 जो हमारे दर्शन शास्त्र हैं, जो दर्शन की विधियां हैं, वो सब एक साथ एक ही छत के नीचे, एक ही छाते के नीचे वो पल्लवित हुई और बढ़ी और वो बड़े बड़े आयाम पर पहुँचे। बुद्ध धर्म एक अलग आयाम पर पहुँचा, जैन एक अलग आयाम पे पहुँचा, और इन्होंने भारतीय संस्कृति में, यानी कि सनातन संस्कृति में अत्यधिक योगदान दिया उसकी विविधता को बढ़ाने के लिए। लेकिन वो सनातन में ही समरस होकर के रहे। खैर, अब मैं आ रहा हूँ एक मूल बात पर। हमारे यहाँ कुछ ऋषियों ने 3 किताबों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया। उनको ज्ञान त्रयी कहा। उन्होंने कहा कि भारतीय जो शास्त्र हैं, भारतीय जितने भी दर्शन हैं, 11 के 11 दर्शन, उन सब दर्शनों का अगर कहीं एक मूल स्रोत जिसमें सब समा जाते हैं तो वो 3 हैं। उन्होंने कहा ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता और तीसरा पंचशती। पंचशती, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र, इन तीनों को ज्ञान त्रयी कहा गया। और इन्होंने कहा कि किसी भी भारतीय दर्शन का अगर आपको उसका उत्तर ढूंढना है, उसको समझना है, तो इन तीनों किताबों में सभी समाहित हैं। और वस्तुतः ऐसा है भी। किसी भी 11 दर्शनों के प्रश्न जो आपको उठते हों, उन तीनों के प्रश्न भगवद गीता में, उत्तर उनके भगवद गीता में मिल जाएंगे, ब्रह्मसूत्र में मिल जाएंगे, पंचदशी में मिल जाएंगे। इसीलिए इनका नाम ज्ञान त्रयी रखा गया। अब ब्रह्मसूत्र में मैं आज ब्रह्मसूत्र के प्रथम सूत्र का आपसे डिस्कस करूंगा। प्रथम सूत्र जो ब्रह्मसूत्र का है वह कहता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। आप सब जो सुन रहे हैं
बहुत भाग्यवान हैं। क्यों? कि अगर कोई चीज, अगर आप कुछ सुन रहे हैं और उस पर ध्यान दे रहे हैं, इसका मतलब आपके मन में जानने की जिज्ञासा है। और यहां यही कहा गया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी कि सबसे बड़ी चीज व्यक्ति में जिज्ञासा, जिज्ञासा, जानने की इच्छा पैदा होना ही सबसे बड़ी बात है। हजारों लोग, लाखों लोग मन में विचार करते हैं कि हमें सीखना चाहिए, हमें जानना चाहिए, हमें ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। लेकिन उन हजारों लाखों में से कोई एक व्यक्ति किसी एक गुरु को या किताब को या संस्था को ढूंढने का प्रयत्न करता है, और उन लाखों में, हजारों में ढूंढने वाले व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति उस स्थान पे पहुंचता है जहां पर यह ज्ञान निहित है। और उन हजारों में से फिर कोई एक व्यक्ति एक ऐसे गुरु के पास पहुंचता है जो उसको यह रास्ता बता सकता है। ये तब संभव होता है जब उसकी जिज्ञासा निरंतर बनी रहती है, अन्यथा इन सारे स्टेप में से कहीं ना कहीं किसी स्टेप से तक जाकर के ही वो वहाँ से रास्ता छोड़ देगा। सो वो बहुत भाग्य वाले हैं, वो बहुत किस्मत वाले हैं जो ज्ञान को जानने के लिए, इस सनातन सत्य को समझने के लिए इस स्थिति तक, इस श्लोक तक पहुँचते हैं। यानी कि अथात ब्रह्म जिज्ञासा, यह जो बादरायण ऋषि जो थे, उनके द्वारा ब्रह्म सूत्र में जो प्रथम सूत्र में कहा गया कि भाई यह बहुत ही सुंदर, अत्यंत सुंदर और अंतर्गर्भी वाक्य है कि व्यक्ति इस स्थान तक पहुंचता है कि उसके मन में एक जिज्ञासा खड़ी होती है जानने की, ज्ञान प्राप्त करने की। और जब ये जिज्ञासा ज्ञान प्राप्त करने की आप में हो जाती है तो फिर आपको ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने आप यत्न करते हैं, अपने आप आपको गुरु मिलता है, अपने आप आपको किताबें या नॉलेज या ज्ञान जो इधर उधर बिखरा पड़ा है वो आपको मिलना शुरू होता है, उसकी अनुभूति होती है। आप उस रास्ते पे चलते हैं निरंतर और अधिक से अधिक प्रयास करते जाते हैं उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। फिर न आपसे गुरु दूर है, न आपसे भगवान दूर है, न ही कोई किताब दूर है, न ही किसी का वाक्य दूर है, न ही कोई श्लोक दूर है। आप हर उस चीज़ पे पहुंच जाते हैं जो चीज़ आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आवश्यक है। आप सब उसको ढूंढ लेते हैं, या दूसरे अर्थों में वो सब चीज़ें आपके पास आ जाती हैं जब आपको वास्तविक जिज्ञासा होती है। सो सबसे बड़ी व्यक्ति में अगर कोई चीज़ है तो वह जानने की जिज्ञासा का जागृत होना। जिस व्यक्ति में जिज्ञासा जागृत हो गई वो अपने आप ही अपने निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा, प्रकृति उसका साथ देगी, जो ये सारा ब्रह्मांड की शक्तियां हैं वो उसका साथ देगी जब तक उसके मन में यह जिज्ञासा बनी रहती है। अगर आप उस जिज्ञासा को छोड़ करके फिर विमूढ़ हो जाते हैं तो फिर प्रकृति फिर अपना हाथ खींच लेगी, जो चारों तरफ की शक्तियां हैं वो फिर आपसे अपना हाथ खींच लेगी। तो यह यात्रा का मूलाधार है। यह यात्रा, इस तरफ यात्रा करने का एक मुख्य रास्ता है। रादर मैं ये कहूँगा कि ये मुख्य आधार है, जिसको हम कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। सो जिज्ञासा को नहीं छोड़ें। ये जिज्ञासा एक बार आप में जागृत हो गई फिर आप रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन ये मान के चलें कि हर व्यक्ति में यह जिज्ञासा इतनी तीव्रता से नहीं खड़ी होती कि वह इसको जानने के लिए तलाश पे निकल चले।
पर जो निकला, जो निकल गया, वो फिर अपने उद्देश्य पर, अपने अंतिम स्थान पर, अपने ध्येय पर वह पहुंच ही जाएगा, वो वहाँ तक पहुंच ही जाएगा। ये जो दरिया है, इसको वो पार कर ही लगा और ज्ञान के स्रोत तक पहुंच ही जाएगा अगर उसने अपनी जिज्ञासा को कायम रखा। इसलिए अगर कोई सूत्र है दर्शन शास्त्र के लिए या आध्यात्मिक ज्ञान के लिए या अध्यात्म तक पहुंचने के लिए या अपने अंतर तक पहुंचने के लिए, तो वो है जिज्ञासा। आप जिज्ञासा जगाएं। इसके लिए ही नहीं, ज्ञान की कोई भी परिसीमा है, चाहे विज्ञान है, आर्ट है, कॉमर्स है, कुछ भी है, उन सब में जब तक आप में जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होएगी, आप उसके उत्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। यह जिज्ञासा ही है जो आपको प्रेरित करेगी और आपके उसके अंतिम उत्थान तक ले जाकर छोड़ेगी। इस तरह से अगर आप में जिज्ञासा है जानने की, तो उसको बल दें और अपने उद्देश्य को प्राप्त करें, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, अध्यात्म का हो, विज्ञान का हो, आर्ट का हो, किसी भी तरह का हो। उस सब में अगर आप में जिज्ञासा बनी रही तो आप अपने नियंता, अपने नियत स्थान तक जरूर पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।